हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश आरओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अब ये बात तो मैंने कल आपको डिस्कस भी कर ली थी। तो चार्ल्स विल्किंस जो है, जिन्होंने भगवत गीता जो है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो अंग्रेजी में अनुवाद तो किया था, कब किया था ये बात याद रखनी जरूरी है। तो 1784 में किया था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और विलियम जोन्स ने अभिगानम शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। 1992 में मनुस्मृति का इंस्टीट्यूट ऑफ द लॉ के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो याद रखिएगा। 1992 में विलियम जोन्स ने गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। और ये सब काम जो हो रहे थे वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हो रहे थे, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही अंग्रेजी अनुवाद के विभाग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। ए ऑप्शन है मदनलाल ढींगरा, बी ऑप्शन है ऊधम सिंह, सी ऑप्शन है भगत सिंह, डी ऑप्शन है मनमय नाथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, मदनलाल ढींगरा। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में मदनलाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी, जिसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में लंदन में की थी, इसके प्रमुख जो सदस्य थे वो थे मदनलाल ढींगरा। 1 जुलाई 1990 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्नल वाइली को गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी। फिर ढींगरा को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इन्हें फांसी दी गई। अब एक क्वेश्चन बनता है, इसमें मैंने आपको बताया इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में की थी, जिसके अध्यक्ष थे मदनलाल ढींगरा। अगर यहाँ पे इंडियन होम रूल सोसाइटी की बजाय होम रूल लीग पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा 28 फरवरी 1916, जिसकी स्थापना की गई थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ए ऑप्शन है भगत सिंह, बी ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, सी ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सान्याल और डी ऑप्शन है भगवती चरण बोरा ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सॉरी, भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ये कथन भगत सिंह जी ने जेल में यात्रा के दौरान विभिन्न पत्र व्यवहारों में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है। ए ऑप्शन है अहमदाबाद, बी ऑप्शन है बारदोली, सी ऑप्शन है चंपारण, डी ऑप्शन है वैयक्तिक। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पहले से ही पता होगा। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में 1917 में हुए सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत में होने वाला पहला सत्याग्रह था। चंपारण में अंग्रेज किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती हेतु मजबूर करते थे। इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। इस अत्याचार से किसानों को मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण से संबंधित है। खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। इसका कारण था राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोध का प्रबल तत्व था। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन है ए सही है परंतु
आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसके बारे में विस्तार से सुनिएगा। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय मुसलमानों ने मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहे तुर्की के खिलाफ अंग्रेजों को इस शर्त पर सहायता व समर्थन दिया था कि युद्ध के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन नहीं किया जाएगा, परंतु वादे के विपरीत युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य को विघटित करने का निश्चय किया। इनकी तीव्र प्रक्रिया अली बंधुओं मतलब कि मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया। खिलाफत आंदोलन के समय अधिक जोर पकड़ लिया जिससे गांधी जी शामिल हो गए। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुसलमान एकता तथा तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी का सुनहरा अवसर माना। राष्ट्रीय असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन दोनों में एकता का प्रमुख तत्व उनका ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोधी होना था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं के कारण ही खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी हेतु प्रेरित कर पाया था। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 1920 के असहयोग आंदोलन में पढ़े लिखे मुसलमानों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो ये सारी बातें इससे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ए ऑप्शन है स्वतंत्रता का, बी ऑप्शन है न्याय का, सी ऑप्शन है समानता का, डी ऑप्शन है भाईचारे का। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र न्याय के साथ साथ गतिशीलता का भी प्रतीक है, जिसे राधा कृष्णन ने संविधान सभा में स्पष्ट किया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसमें 3 समान चौड़ाई वाली 36 पट्टियां हैं। ये आप सभी को पता है। ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद है तथा नीचे हरे रंग का समृद्धि का प्रतीक है। तिरंगा की श्वेत पट्टी बीच में एक चक्र है जिसका रंग जो है नीला है, जिसमें 24 तीलियां हैं। यह चक्र मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह शीर्ष स्तंभ से ग्रहित है। ध्वज की लंबाई के अनुपात की अगर बात की जाए तो 3:2 है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वे बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 215, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 275, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 325 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 355। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वे बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह अनुच्छेद 355 में कहा गया है। अब इसमें 352 की अगर बात कर ली जाए तो क्या होता है, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाने पर कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से राज्य या राज्य से किसी भाग को सुरक्षा में संकट आ सकता है तो वह आपातकाल घोषणा घोषित कर देता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है 352 के तहत लगता है। 355 की अगर बात करी जाए तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा को संघ का कर्तव्य जो होता है वो क्या होता है, 355 में होता है। 356 की बात करें तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर आपातकाल